हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं विज्ञान के 50 मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण किसमें गमन करती है। प्रकाश की किरण किसमें गमन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब हुआ कम। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है यानी कम होता है। तो प्रकाश का वेग कांच में न्यूनतम होता है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। अधिकतम का मतलब हुआ ज्यादा होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांच में। क्वेश्चन नंबर 3 में है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, दाढ़ी या हजामती बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी या हजामती बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4 में है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। समतल दर्पण में काल्पनिक, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टिपटल। क्वेश्चन नंबर 7 में है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम का मतलब हुआ कम। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की कम दूरी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए में देख सकते हैं आप लोग 25 मीटर है और सी में 25 सेंटीमीटर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 25 सेंटीमीटर में सही जवाब मारना है। क्वेश्चन नंबर 8 में होगा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। क्वेश्चन नंबर 9 में है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। क्वेश्चन नंबर 11 में है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 12 में है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहे के। क्वेश्चन नंबर 13 में है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 14 में है, एक अश्व शक्ति एचपी बराबर होता है। एक अश्व शक्ति एचपी बराबर होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 15 में है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 16 में है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 17 में है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 18 में है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है। निम्नलिखित में कौन क्षारक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Na2O। क्वेश्चन नंबर 19 में है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, और क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, और किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 21 में है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है।
शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट। क्वेश्चन नंबर 22 में है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। अगर धातु पूछा जाएगा तो आंसर होगा पारा, और अधातु पूछा जाएगा तो ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 23 में है, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधातु। क्वेश्चन नंबर 24 में है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C6H12O6। C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 25 में है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय धातु। क्वेश्चन नंबर 26 में है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। क्वेश्चन नंबर 27 में है, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जस्ता की। क्वेश्चन नंबर 28 में है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 29 में है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 30 में है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CaCO3। क्वेश्चन नंबर 31 में है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पत्ता। क्वेश्चन नंबर 32 में है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल से। क्वेश्चन नंबर 33 में है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। क्वेश्चन नंबर 34 में है, मानव हृदय में कितने कोष यानी चैम्बर्स होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 35 में है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स जिसको कहते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 36 में है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 37 में है, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी XX। क्वेश्चन नंबर 38 में है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समजात अंग। क्वेश्चन नंबर 39 में है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डार्विन। क्वेश्चन नंबर 40 में है, मानव मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मानव मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फैलोपियन नालिका। क्वेश्चन नंबर 41 में है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर 42 में है, जीर्ण शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीर्ण शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जोहानसन। क्वेश्चन नंबर 43 में है, बल यानी फोर्स का SI मात्रक क्या होता है? बल फोर्स का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 44 में है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कूलम। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। क्वेश्चन नंबर 45 में है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्वेश्चन नंबर 46 में है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन का वहन। क्वेश्चन नंबर 47 में है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है तो भोजन का वहन। देखिए यहाँ पे ज से जाइलम, ज से जल, तो जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम भोजन का वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 48 में है, डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर 49 में है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 50 में है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो में मैं इसलिए इतना जल्दी जल्दी पढ़ाया ताकि आप लोगों का टाइम बच सके और आप लोग अपनी एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सके। धन्यवाद।